सच्ची लगन से बन जा बाबा के, तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना।
समर्पण तुमने भी खुद को दादी किया है बलिहार कितना, कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। कैसे भूलेगा दादी दैवी परिवार प्यारा, उपकृत रहेगा तुमसे दादी संसार सारा। कैसे भूलेगा दादी दैवी परिवार प्यारा, उपकृत रहेगा तुमसे दादी संसार सारा। दिन रात सद्गुणों से किया है श्रृंगार कितना, कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी किया हमको प्यार कितना, किया हमको प्यार कितना, किया हमको प्यार कितना। ओम शांति। आज का दिन बहुत विशेष दिन है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के इतिहास में ऐसी महान हस्ती पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी की 19वीं पुण्य स्मृति दिवस आज हम मना रहे हैं, जिनको स्वयं भगवान परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा सर्व शक्तियाँ सौंपी और इस संस्थान की मुख्य प्रशासिका बनाया, और जिनके कार्यकाल में ही देश विदेश के अंदर ईश्वरीय सेवाओं का इतना विस्तार हुआ, इतने अवार्ड मिले, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट संस्था के अंदर चलाए गए। तो ऐसी महान हस्ती जो 25 अगस्त 2007 में अपना संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त किया, तो ऐसी दादी जी को आज हम सभी उनको अपनी भावांजलि अर्पित करेंगे और हम सभी संकल्प लेंगे कि उनके बताए रास्ते पर चलकर हम भी उनके समान बनेंगे। तो आज हमारे बीच में दादी जी की पुण्यतिथि
विश्व बंधुत्व दिवस मनाने के लिए हमारे ही परिवार के बाबा के अनमोल रतन जो हमेशा ही आते रहते और बहुत पालना दादी जी से ली हैं, ऐसे हमारे आदरणीय प्रोफेसर राजीव शर्मा जी आइए। हमारे माननीय डॉक्टर मान सिंह परमार जी आप भी आइए। डॉक्टर एल शर्मा जी आप भी। हमारे अमीन भाई, हमारे इंदौर के आदि रतन अमीन भाई आप भी आइए। शर्मा जी आइए। तो आप सभी का इस घर में, इस ओम प्रकाश भाई जी सभागार में तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है। मैं सबसे पहले आदरणीय हेमा दीदी से आग्रह करूंगी, आपने बहुत लंबे समय तक परम श्रद्धेय दादी जी के अंग संग दादी की पालना ली है, तो आप कुछ दादी जी के साथ का अपना अनुभव, दादी जी की विशेषताएं बताएंगे। आदरणीय हेमा दीदी जी। ओम शांति। आज हम सभी हमारी परम श्रद्धेय दादी प्रकाश मणि जी, जो कि संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका रही, उनके 19वें स्मृति दिवस पर श्रद्धांजलि स्वरूप आज विश्व बंधुत्व दिवस मना रहे हैं। इसमें हमारे साथ मंचासीन माननीय हमारे डॉक्टर राजीव शर्मा, डॉक्टर परमार जी, मान सिंह परमार जी, डॉक्टर एल शर्मा और हमारे पुरातन यहाँ जब से स्थापना हुई तब के आदि रतन भाई, अमीन भाई, आदरणीय हमारी अनीता बहन, उषा बहन और आप सभी। हम सभी जानते हैं, आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। हम सभी जानते हैं दादी जी को, जिन्होंने देखा है, और इतने वर्षों से हम दादी के बारे में सुनते चले आ रहे हैं। आज मुरली में भी दादी जी की विशेषताएं हम सब ने अभी सुनी। सचमुच में दादी एक ऐसी विश्व की माँ थी। माँ कैसी होती है? माँ के अंदर हमेशा सबके प्रति, चाहे कोई कैसा भी हो, बहुत प्यार, दुलार, अपनापन, ममता, स्नेह, और कैसे प्यार ही प्यार में उसको बदल देती है। बच्चा कैसा होता है और क्या बना देती है। तो शिव बाबा तो माता पिता का रोल प्ले करते ही हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी जी ने भी माता पिता दोनों का रोल प्ले किया। वैसे भी दादी का रोल मम्मा के साथ बहुत रहा। बाबा के संग तो रही ही, लेकिन मम्मा के अलावा जब दादी मम्मा के साथ साथ बहुत बाबा ने जोड़ा था, तो कई लोग दादी को कहते थे मुन्नी मम्मा। मिनी मम्मा नहीं, मुन्नी मम्मा, भाव वही निकलता था। तो मम्मा के साथ रही, बाबा के साथ रही। यज्ञ को कैसे चलाया गया आदि में, वो सारा विधि विधान दादी ने बहुत अच्छे से नज़दीक से सीखा और उसी को अपने जीवन में लाते हुए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद, मम्मा तो पहले ही अव्यक्त हो चुकी थी, यज्ञ को संभालना एक बहुत बड़ा कार्य था।
क्योंकि सभी बच्चे बाबा मम्मा के प्यार में पले हुए, उनको अगर उतना प्यार न मिले तो उन्हें तो वही सताती रहेगी याद। खैर वो याद तो कभी भूलेगी नहीं बाबा मम्मा की जो पालना है, लेकिन फिर भी उसके समान पालना देना। और दादी ने न सिर्फ भारत, जब बाबा अव्यक्त हुए तो सिर्फ 200 सेंटर थे, लेकिन दादी ने पूरे विश्व के मनुष्य आत्माओं, चाहे कोई भी देश हो, काले गोरे, सभी को अपनाया, अपना बनाया। वो तो वाइब्रेशन प्यार के ही अनुभव करते। दादी जानकी जी ने मेहनत की और दादी प्रकाश मणि ने भी बहुत प्यार से उनको अपना बनाया। उसी प्यार के कारण सारा विश्व एक परिवार बन गया। और दादी तो मैं जानती हूँ उस समय इतने बच्चे नहीं थे, तो दादी नाम सहित सबको याद करती थी। कोई सामने जाता था नाम से बोलती थी। बल्कि हम देखते थे भाई जी कई बार पार्टी लेके जाते थे, दादी से मिलाते थे तो खास पूछते थे दादी बताइए इसका नाम क्या है। और दादी बोल देती थी। मना दादी की मेमोरी भी इतनी अच्छी थी, एक बार जो मिल लेता था तो दादी को वो याद रहता था। तो दादी कोई भी बात में बहुत निर्माणचित रहती थी। लवफुल भी थी तो लवफुल भी थी, माँ का रोल भी करती थी तो पिता का रोल भी। जब दादी टीचर्स बहनों से मिलती थी, क्लास कराती थी, तब भी एक तरफ माँ का रोल था, बड़े प्यार से कहती थी बाबा का यज्ञ है, भंडारा है, किसी को कुछ भी चाहिए मेरे कान में आके बोल देना। भले सभा में नहीं बोल सकते हो, मुझे कान में आके बता देना, सब बाबा के भंडारे से मिल जाएगा। लेकिन उतना ही मर्यादाओं के लिए, पवित्रता की धारणा के लिए इतनी स्ट्रिक्ट क्लास कराती थी कि सभी दादी की क्लास के नाम से सभी लोग, एक भी एब्सेंट नहीं हो सकता था। और दादी हमेशा चिट्ठी लिखवाती थी, चार्ट भरवाती थी और चिट्ठी डलवाती थी और दादी पढ़ती थी किसने क्या लिखा है, फिर उस अनुसार फिर से क्लास कराती थी। इतना प्यार से दादी ने, ऐसे ही सबके लिए। और दादी को इतना मना अथॉरिटी अपने को बाबा ने दी थी, अथॉरिटी समझती थी, लेकिन निर्माणता भी बहुत थी, शक्ति स्वरूप। तो दादी को ये डर नहीं लगता था कि चाहे नए भाई बहनें आते थे, पहली बार बाबा के घर आए तो भी दादी बड़े प्यार से उनको, एक तरफ तो प्यार से उनका सम्मान करती थी, स्वागत करती थी, कहती थी अपने घर में आए हो, कुछ भी दिक्कत हो तो बताना। चाहे पत्रकार आए, चाहे कोई भी आए, दादी को सब अपने लगते थे। साधु संत महात्मा भी आते थे तो दादी उनके पास कमरे में चली जाती थी रात को, सब ठीक मिला, व्यवस्था ठीक है। उनको बड़ा आश्चर्य लगता था। दादी चीफ, वो अगर किसी उसमें अपने मठ पंथ के चीफ है तो वो तो शिष्य को भी साथ में नहीं बिठाते, और दादी साथ में सब बहनें बैठती और दादी उनको मिलने, उनको पूछने खुद चली जाती। तो उनको सबको बड़ी भावना दादी के प्रति रहती थी और दादी को दादी माँ कह करके पुकारते थे। तो ऐसे ही दादी बड़े अथॉरिटी से सबको कह देती थी। पहली बार जो बाबा के घर आए कि बच्चे तुम लोग यहाँ क्या दे सकते हो, क्या देना है यहाँ पर, इतनी यहाँ पर आओगे, देखो ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने ऐसी पालना की है, सारा बताती थी। लेकिन साथ साथ ये भी कहती थी बताओ आप में से कौन 1 साल के लिए ब्रह्मचर्य व्रत की पालना कर सकता है, खान पान की शुद्धि कर सकता है,
ज्ञान सत्संग कर सकता है। ऐसे डरती नहीं थी कि पहली बार आए हैं क्या सोचेंगे, नहीं, बड़ी अथॉरिटी थी। निडरता से, निर्भयता से सारी सभा में सबको कहती थी। और उसमें से कितने लोग, कोई सिगरेट छोड़ देता था, कोई क्रोध छोड़ देता था, कोई नॉनवेज छोड़ देता था, नए नए। और उन्होंने, जिन्होंने भी प्रतिज्ञा की वो अंत तक निभाए। ये बड़ी बात है। वहाँ बोल देना, वहाँ सोच लेना और बाद में उसको नहीं निभा पाना, वो अलग बात है। लेकिन जो उस समय प्रतिज्ञा करते थे, ऐसे कर कर के दादी जगह जगह हर सेंटर पर जाती थी जहाँ निमंत्रण होता था। देश विदेश में दादी को बहुत मान सम्मान मिले। विश्व धर्म संसद में भी दादी को बुलाया गया। बहुत प्रकार से दादी ने अनेक जगह जा जाकर बाबा का परचम फैलाया, नाम किया और आज संस्था को इतनी ऊंचाई तक ले गई, यूएन में ले गई, शांति पुरस्कार प्राप्त कराया। दादी को डॉक्टर की डिग्री सबसे पहले मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर से मिली। तो ऐसे बहुत सारे कार्य दादी ने यज्ञ में किए जो कभी नहीं हुए थे। तो दादी हमेशा सबके प्रति बहुत शुभ भावना रखती, निमित्त भाव इतना कि कभी हेड समझा ही नहीं। एक बार एक पत्रकार ने दादी से पूछा, इतने सेंटर है, इतनी ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, इतने भाई बहनें, कोई समस्या तो आती होगी, आपको हेडेक नहीं होता? दादी ने बड़े प्यार से कहा, मैं हेड समझती नहीं, तो मुझे हेडेक क्यों होगा? तो इतना निर्माण चित। और दादी कैसे पाई माना 1 रुपया इकट्ठा करवाते हुए, हर एक को रोज 1 रुपया डालना है, ऐसी भंडारी रखकर दादी ने ज्ञान सरोवर बनवाया, शांति वन बनाया, जो हॉल है डायमंड हॉल वो बनाया। आप सोच सकते 1-1 रुपया सबको बोला, महीने के 30 रुपए, जो ज़्यादा कर सकते थे उन्होंने ज़्यादा भी किए। लेकिन ऐसा करके कितना बड़ा कार्य दादी ने कर डाला। तो ऐसी दादी कभी किसी बात में घबराती नहीं थी। दादी को बाबा के कमरे में बैठने से, भले ध्यान में नहीं जाती थी, लेकिन बाबा की टचिंग आती थी। उस टचिंग के आधार पर दादी ने बड़े बड़े प्रोग्राम करवाए। 1 लाख की सभा करनी है, दादी को संकल्प आया और सचमुच में कितनी जगह दादी ने 1-1 लाख की सभा के प्रोग्राम करवाए। ऐसे दादी बहुत ही विनम्र, निर्मल वाणी, निमित्त भाव रखकर चलती थी। किसी से कोई भूल हो भी जाती थी, बोला भी सही, बोलती भी थी, लेकिन तुरंत भूल जाती थी, उसे अपनापन देती थी, प्यार देती थी और वो आत्मा परिवर्तन हो जाती थी। ऐसे दादी ने एक बार, वो ऐसे तो कई किस्से अभी सबको सुनना है हमको, तो मैं यही समाप्त करती हूँ। ओम शांति। ऐसी मातृवत पालना देने वाली, सारे विश्व को बंधु समझकर, सारे परिवार को अपना मानकर, सबके लिए मानवता का भाव रखकर सबका कल्याण करने वाली हमारी प्यारी दादी प्रकाश मणि जी को मेरा पूर्णतया नमन, वंदन, अभिनंदन। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही भावपूर्ण अनुभव आदरणीय हेमा दीदी जी ने सुनाया। आप सबके अंदर में भी ऐसे ही भाव उमड़ रहे होंगे। और अब मैं हमारे प्रोफेसर डॉक्टर राजीव शर्मा जी, बहुत ही पालना आपने ली है। हम सभी जानते हैं आपको, इंटरनेशनल हास्य कवि हैं और मीडिया एसआर चैनल के भी हैं। और आप महीने में, हर महीने आप मधुबन जाते हैं और कुछ ना कुछ आपकी रिकॉर्डिंग चलती रहती है पीस ऑफ माइंड चैनल के लिए। तो बहुत ही यज्ञ के नज़दीक ऐसी आत्मा आप भी दादी जी के बारे में आप सुनाएंगे। ओम शांति।
मंच पर उपस्थित आदरणीय हेमा दीदी, आदरणीय अनीता दीदी, डॉक्टर साहब शर्मा जी, आदरणीय परमार साहब, आदरणीय अमीन भैया, आदरणीय उषा दीदी, उपस्थित बहनों और भाइयों। आदरणीय हेमा दीदी ने मुरली के समय 19वीं पुण्य स्मरण बेला में 19 दादी की विशेषताएं गिनवा दी थी। उसके बाद शेष जो 10-15 विशेषताएं थी वो दीदी ने बाद में गिनवा दी। अब मेरे लिए समस्या ये है कि मैं ऐसी कौन सी विशेषताएं ढूंढूं जो इन 35-40 विशेषताओं के बाद बच गई हो। हालांकि दादी जो है वो अनंत विशेषताओं का गुलशन थी। देखिए, मैं यहाँ पर इस सभागृह में दादी का चित्र देखता हूँ। एक ये चित्र दिख रहा है, दूसरा वो चित्र दिख रहा है, तीसरा पीछे लगा हुआ है, चौथा मेरे सामने यानी आपके पीछे है। तो इन सारे चित्रों में मैं देख रहा हूँ कि दादी मुस्कुरा रही है, वो हंस रही है। उनकी मधुर मुस्कान चित्र रूप में भी हम सबको मोहित कर रही है। इसका अर्थ ये है कि दादी का सबसे बड़ा गुण ये था कि वो सदैव हर्षित मुख रहती थी, प्रसन्न रहती थी। कैसी भी स्थिति हो, हमारी खुशी को हम कभी भी हमारे पास से दूर नहीं जाने दें। ये हर्षित मुक्ता दादी की सबसे बड़ी विशेषता थी। और यही विशेषता श्रीमद् भगवत गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि सुख दुख समय कृत्वा लाभो लाभा लाभो जया जयो, यानी सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, जीवन हो, मरण हो, यश हो, अपयश हो, पदोन्नति हो, पदावनति हो, हर हाल में है अर्जुन अपनी हर्षित मुक्ता को बरकरार रख, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा गुण होता है। और दादी में ये गुण था। आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी के साथ मुझे लगभग 3 दशक पहले सबसे पहली बार दादी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय मैं दैनिक भास्कर में रिपोर्टर हुआ करता था और पहले 2-4 बार भाई जी के साथ गई था मैं, ओम प्रकाश भाई जी के साथ। जब दादी से पहली बार मिला तो बाहर निकलने के बाद ओम प्रकाश भाई जी को मैंने कहा कि दादी के बारे में मैंने जितना जाना उससे मुझे ऐसा लगता है ओम प्रकाश भाई जी कि आप में और दादी में बड़ी समानता है। तो उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा देखिए भाई जी, एक तो क्या है कि आपके नाम में भी प्रकाश है और दादी के नाम में भी प्रकाश है। उन्होंने कहा हाँ ये तो सही बात है। और मैंने कहा दूसरी बात ये कि आपके नाम की जो शुरुआती शब्दावली है वो ओम से शुरू होती है और दादी की यात्रा ज्ञान में आने वाली जो शुरू हुई वो भी ओम मंडली से शुरू होती है। तो ओम भी कॉमन हो गया, प्रकाश भी कॉमन हो गया। वो छोटी सी बिटिया थी रमा, वो किशोरावस्था में 12, 13, 14 वर्ष की उम्र में ओम मंडली में शामिल हो गई। उससे पहले वो कृष्ण की भक्त थी, वो मीरा होना चाहती थी, वो त्यागमयी जीवन जीना चाहती थी। लेकिन बाबा के संपर्क में आने के बाद, ओम मंडली में आने के बाद वो उन्होंने जो शिवत्व को धारण किया तो बहुत छोटी उम्र में किशोरावस्था में ही वो 50 बोर्डिंग वाली कन्याओं की क्लास लेने लगी। ये दादी की जीवनी जब हम पढ़ते हैं, जब सुनते हैं, जब बड़े बड़े बहन भाइयों से, वरिष्ठ भाई बहनों से बातचीत करते हैं तो ये चीज़ सामने आती है। 1977 की घटना है, मार्च का महीना था, 29 तारीख थी, बुधवार का दिन था, यूएसए का न्यूयॉर्क शहर था, सुबह के 11:30 बजे हुए थे और वो कार से जा रही थी। न्यूयॉर्क में दादी विदेश यात्राएं करती रहती थी अपने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मिशन को सशक्त बनाने के लिए। तो वहाँ उन्होंने गाड़ी रुकवाई संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूयॉर्क के मुख्यालय के सामने। कार रुकी, दादी गाड़ी से नीचे उतरी और खड़े होकर मौन में 2 मिनट उन्होंने कोई संकल्प लिया। वो संकल्प बाद में सामने आया। वो संकल्प ये था, उनके मन में भाव ये आया कि जिस तरह से 175 देश इस दुनिया में कुल हैं उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ शांति का कार्य कर रहा है, तो एक दिन हमारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर शांति का काम करेगा। ये भाव आया, भाव से संकल्प आया। संकल्प वो जिसका कोई विकल्प नहीं होता। और जब ये संकल्प धारण किया तो मात्र 10 वर्ष के अंदर
यानी 1977 से चले थे और 1987 में दादी को यूएनओ में बुलाया गया। दादी ने यूएनओ के साथ औपचारिक तौर पर एक ये निर्णय लिया कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र संघ मिलकर विश्व के नीला आकाश पर शांति के श्वेत कबूतर उड़ाएंगे। और परिणति ये हुई कि 1987 में उन्हें पीस मैसेंजर यानी शांति दूत का अवार्ड संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिया। ये संकल्प की ताकत थी दादी के, ये वो ताकत थी जिसने दादी को विश्व के फलक पर एक ऐसे दैदीप्यमान सितारे की तरह अनुप्राणित और स्थापित कर दिया कि जिसकी प्रेरणा हम आज तक लेते हैं। आदरणीय दीदी ने जो बात बताई कि वो दादी निरअहंकारी था, अरे मैं आदरणीय परमार साहब उस समय भास्कर में था और ओम प्रकाश भाई जी के सानिध्य में एक इंटरव्यू लिया। वो बात मैं हर बार कहता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि दादी जी अपने देश में तो क्या है कि कोई 2-4 सेंटर चला लेते हैं तो वो महान भभूतधारी शंकराचार्य बन जाते हैं, और आप तो हजारों सेंटर चलाती हैं, और ये कैसे संभव होता है? तो दादी की निरहंकारिता देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मुख्य प्रशासिका हूँ, मैं बहुत बड़ी हूँ, मैं सब ये करती हूँ। वो कि मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं तो निमित्त तक नहीं हूं। ये जितने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में भाई हैं, जितनी बहनें हैं, ये सब इस मिशन के नेत्र हैं, और इनकी निगहबानी में ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विश्व के सैकड़ों राष्ट्रों में हजारों शाखाओं के साथ संचालित होता है। ये होती है भाई साहब विनम्रता। यहाँ तो आदमी थोड़ा सा कुछ करता है और श्रेय और प्रेय लेने की दौड़ में शामिल हो जाता है। दादी की विशेषताओं में हर्षित मुक्ता हुई, ये विनम्रता हुई, सहजता हुई, दादी का साहस। श्री ओम प्रकाश भाई जी मुझे सुनाया करते थे, वो इधर के कमरे में दीदी जब अपन बैठा करते थे तो वो मुझे सुनाया करते थे कि रामलीला मैदान में एक बार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने बहुत बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन रखा। सारी तैयारियां हो गई, प्रदर्शनी के सब सामान जम गए, सब टेंट तंबू लग गए, खाने पीने की व्यवस्था हो गई। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। एकदम से शासन से, केंद्रीय शासन से ये नोटिस आया, दीदी शायद ये ख्याल लो आपको, ओम प्रकाश भाई जी मुझे बताते थे कि इस प्रदर्शनी की जगह अब तो वजीर आजम यानी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री की सभा होगी। अब सबके हाथ पांव फूल गए कि इतनी तैयारियां कर ली, इतने लोग आ गए, इतने दिन की प्रदर्शनी है ना दीदी? रशिया के राष्ट्रपति आने वाले थे उसमें। तो अब वो क्या हुआ कि मगर दादी ने अपना जो उनका नैसर्गिक धर्म था, हर स्थिति में प्रसन्न रहना, उसे नहीं खोया। उन्होंने कहा कोई चिंता मत करो, करन करावन हार तो कोई और ही है, जो होगा सब बढ़िया होगा। और भाई जी मुझे बताते थे कि ये बात इंदिरा जी तक पहुंची दीदी, और फिर वो उन्हें जब पता चला तो वो कार्यक्रम जो रामलीला मैदान में होने वाला था वो कहीं और शिफ्ट हो गया। और दादी के आत्मविश्वास के बल पर, या ये कहें कि उनके ये जो प्रकंपन होते हैं है ना, स्थायित्व के आत्मविश्वास के प्रकंपनों ने उस प्रदर्शनी को यथावत रखा। वो प्रदर्शनी वहाँ पर जारी रही, वो प्रदर्शनी वहाँ पर चालू रही। इसलिए हमारे जैसे कवि तो कहते हैं कि राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगा, अरे खींच धनुष की डोर और निशाना साधो अपनी मंजिल पर, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। यह आत्मविश्वास दादी में था। तो दादी की सहजता, दादी की सरलता, दादी का कॉन्फिडेंस, बहुत सारी विशेषताएं हैं ना। वो कबीर तो जिंदगी का मकसद बताते हुए कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसें और जग रोए। ये पंक्ति जो 550 साल पहले कबीर ने लिखी वो दादी के जीवन पर चरितार्थ होती है। क्योंकि दादी का जब देहावसान हुआ, आत्मावसान तो होता नहीं, वो तो अजर है, अमर है, अगोचर है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो आत्मा तो अजर अमर है, और हम तो आत्मा को मानने वाले लोग हैं। देह भान से मुक्त रहने की बात अभी मुरली में भी आदरणीय हेमा दीदी बतला रही थी। तो दादी जब गई तो उनकी देह भले ही चली गई हो, लेकिन उन्होंने जो सद्गुण हमें सौंपे, उन सद्गुणों को हम जितने भी प्रतिशत से आत्मसात कर सकें, मुझे लगता है कि ये दादी के प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी, आदरांजलि होगी, भावांजलि होगी, नेहांजलि होगी, सुमनांजलि होगी, पुष्पांजलि होगी। क्योंकि जब सूरज हो कुछ डरा डरा और मरा मरा हो उजियारा, जब सूरज हो
कुछ डरा डरा और मरा मरा हो उजियारा, चैतन्य नहीं हो चिंगारी, जब बुझा बुझा हो अंगारा, तब समझो शिविर कहीं कोई चलता है, गुप्त अंधेरे का संभवतः अमावस घोट रही है, कंठ सुजान सवेरे का, तब जिनने तमी तिमिर के तामीर में उजास की लड़ी आती है, ऐसी मुग्धाकारी व्यक्तित्व वाली दादी प्रकाशमणि कहलाती है। तो दादी प्रकाशमणि का जीवन 1989 में जब अटल बिहारी वाजपेयी गए ज्ञान सरोवर में, तो वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि ये जहांगीर ने तो फालतू ही ये कश्मीर के आलम बाग और निशात बाग को इस धरती का स्वर्ग कह दिया। वास्तव में तो यदि धरती का स्वर्ग कहीं है तो गर बर्रुए फिरदो जमीन वस्तु हमी वस्तु हमी वस्तु हमी वस्तु, तो वो ज्ञान सरोवर में है, वो शांति वन में है, क्योंकि वहाँ का वातावरण भाई साहब इंसान को पावनता की तरफ ले जाता है, मुकद्दस भाव की तरफ ले जाता है। और उसी मंच से अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि टुडे मैन कैन फ्लाई बेटर देन अ फिश, मैन कैन फ्लाई बेटर देन अ बर्ड। आज का आदमी पक्षी से ज्यादा बेहतर तरीके से उड़ना सीख गया है। मैन कैन स्विम बेटर देन अ फिश, वो मछली से ज्यादा बेहतर तरीके से तैरना सीख गया है। बट ही डज नॉट नो हाउ टू स्टैंड स्ट्रेट अपॉन द अर्थ, लेकिन जमीन पर सलीके से खड़ा कैसे रहा जाए ये वो नहीं सीखा। अटल जी ने कहा ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय मनुष्य को संस्कारों के साथ जमीन पर सलीके से खड़े रहने की हिकमत सिखाता है, और ये विश्व की सबसे बड़ी सेवा होती है। तो आज के अवसर पर आदरणीय दीदी ने, आदरणीय अनीता दीदी ने, आदरणीय हेमा दीदी ने मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता के पारिजात समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर संस्मरण राजीव भाई ने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय डॉक्टर मान सिंह परमार जी, आप ही बाबा के बच्चे और मीडिया से जुड़े हुए हैं, और आपकी मीडिया सेवा में वर्तमान समय बहुत सक्रिय भूमिका है, और क्लास में भी हम आपको देखते रहते हैं, तो आप भी कुछ संस्मरण दादी जी के सुनाएंगे। परम आदरणीय हेमलता दीदी, अनीता बहन, उषा बहन, प्रोफेसर राजीव शर्मा जी, एल शर्मा जी, और हमारे अमीन भाई जी, और आप सब बाबा के बच्चे। हेमलता दीदी ने बहुत सारी, राजीव शर्मा जी ने बोला कि 19 पहले और फिर बाद में बहुत सारी खूबियाँ दादी की बताई, और फिर बाकी बची हुई राजीव शर्मा जी ने खूबियाँ बता दी। तो सबसे पहले तो हम राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी परम आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी को नमन करते हैं, उनके कार्यों को याद करते हैं, उनके संकल्पों को याद करते हैं, और उनके द्वारा विश्व में जो एक संदेश, जो एक फैलाव किया, उसको नमन करते हैं। अब मेरे हिसाब से तो दादी विश्व की आध्यात्मिक गुरु थी, आध्यात्मिक गुरु थी पूरे विश्व में। अभी हेमलता दी ने बताया कि बहुत सारे देशों में भी हमारे सेंटर शुरू हुए, करीब करीब मेरे ख्याल से 140 देशों में सेंटर हैं भारत के अलावा। अब प्रकाशमणि दादी मेरे विचार से तो पूरे विश्व में नारी शक्ति का प्रतीक थी, नारी सशक्तिकरण का मूर्त रूप देखने को अगर हमको मिलता है तो वो ब्रह्मा कुमारी संस्थान में मिलता है। तो मुझे भी अवसर मिला परम आदरणीय हमारे ओम प्रकाश भाई जी के साथ में दादी जी से मिलने का, और बड़ा मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे भी उनके दर्शन हुए। हम सब आज उन्हें नारी शक्ति के रूप में, आध्यात्मिक गुरु के रूप में, और सबसे बड़ी बात मैं तो कहता हूँ वो मुख्य प्रशासिका थी, तो बहुत बढ़िया, बहुत ही मतलब क्या कहें एडमिनिस्ट्रेटर थी, जिन्होंने इस संस्थान को इतना विस्तार दिया, इतना विस्तार दिया कि हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात पूरे विश्व में, अभी आज जब हेमलता दीदी मुरली सुना रही थी तो उसमें बहुत सारी बातें आई कि ट्रस्टी बनो, और भी कई बातों का उल्लेख हुआ। तो ये सब जो
बाबा अव्यक्त हुए उसके बाद सारी जिम्मेदारी प्रकाश मणि दादी के जिम्मे आई और उन्होंने उसको बखूबी निभाया। और देखिए एकदम बाबा के अव्यक्त होने के बाद में पूरे जितने सेंटर थे, माउंट आबू में जितने हमारे ज्ञान सरोवर और जितना भी ऑर्गेनाइजेशन था, उसको कितनी मजबूती से अपने कंधों पर लिया और उसको संभाला और उसको इतना विस्तार दिया कि आज हम सब ऐसे यहाँ बैठे हुए हैं। हर राज्य में, हर देश में हमारे संस्थान हैं। तो आज प्रकाश मणि दादी को श्रद्धांजलि देने का जो अवसर मिला है हमको, वो वास्तव में ये है कि हम उनके पद चिन्हों पर चले। उन्होंने जो कार्य किए, उनके जैसा, बाबा के जैसा बनने का प्रयास करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, हमारे जीवन में पवित्रता आए, हमारे जीवन में सत्यता आए, हम लोगों के लिए शुभ कामना और शुभ संदेश का भाव रखें और सत्य का हमेशा साथ दें, क्योंकि सत्यता के अलावा इस दुनिया में और कुछ नहीं है, ईमानदारी के अलावा और कुछ नहीं है। और प्रकाश मणि दादी ने जो जीवन मूल्य हमें दिए हैं, जो नैतिकता का पाठ हमको पढ़ाया है, उस नैतिकता के राह पर, उस रास्ते पर हम चलें और हम इस कार्य को आगे बढ़ाएं। यही सही माने में आदरणीय प्रकाश मणि दादी जी को श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं दीदी को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद परमार जी। अभी हमारे आदरणीय AL शर्मा जी, आप भी श्रद्धांजलि के कुछ बोल दादी जी के प्रति सुनाएंगे। आप भी बाबा के बच्चे हैं और समय समय पर आपकी सेवाएं हम लेते रहते हैं। कल भी आपके नेतृत्व में ब्लड डोनेशन का कार्य हुआ और आज आप दादी जी के श्रद्धांजलि के लिए पधारे हैं। आपसे भी हम कुछ शब्द सुनेंगे। ओम शांति, ओम शांति। परम आदरणीय दीदी हेमा जी, दीदी अनीता जी, दीदी उषा जी, मेरे परम, क्या मैं उनको उपाधि दूं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कवि, जो जिनकी वाणी पर साक्षात सरस्वती विराजती हैं, एवं आदरणीय मान सिंह जी, अमीन जी, मेरे बहनों और भाइयों, सभी बाबा के लाल, दादी प्रकाश मणि पर कुछ कहना मुझे ऐसा लगता है जैसे सूर्य को दीपक दिखाना हो। मैं एक बहुत छोटा सा बाबा का बच्चा बना हूँ। मेरा सौभाग्य ये रहा कि 2006 में मैंने सबसे पहले दादी के दर्शन किए थे और परम सौभाग्य ये रहा कि अगस्त के द्वितीय सप्ताह में 2007 में मैंने दादी के दर्शन भी किए और उनसे मुखातिब भी हुआ, उनसे मैंने आशीर्वाद भी लिया। ये मेरा सौभाग्य है। जब ये बात हमारे प्रजापिता ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू की है, जब मैं वहाँ गया हुआ था, कुछ दिनों बाद ही मुझे ये खबर मिली कि अब प्रकाश मणि दादी जी ने चोला बदल लिया है। तो उनकी आप वो देखिए, जिजीविषा देखिए, उनकी आप त्याग और तपस्या देखिए कि
लगभग 15 अगस्त के आसपास 2007 में वो उस मंच पर विराजमान थी जिस मंच पर, जिस सभागार में चिकित्सकों का सम्मेलन चल रहा था, और 25 अगस्त को उन्होंने अपना चोला बदल लिया। ये बड़ी अद्भुत क्षमता थी। दादी के बारे में मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन इतना अवश्य है कि युग युगांतर में धरा पर ऐसे महामानव आते हैं, अपने त्याग और कर्मों से हमें नई राह दिखलाते हैं। साधारण सा चोला पहन अद्भुत, साधारण सा चोला पहन अद्भुत कार्य कर जाते हैं। सदियों तक वे अमिट छाप मानव इतिहास में छोड़ जाते हैं। ऐसी हमारी दादी प्रकाशमणि थी, जिनको स्पिरिचुअल नाम प्रकाशमणि दिया गया। प्रकाश अपने आप में ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, और उसमें भी मणि के रूप में। हमने बहुत सारी मणियों के बारे में पढ़ा है। एक कौस्तुभ मणि हुआ करती थी, उसका अद्भुत चमत्कार था, तो वो हमारी मणि थी, प्रकाश मणि दादी। जब उनको 1969 में मुख्य प्रशासिका की भूमिका दी गई, तो वो एक सफल प्रशासिका के रूप में अपने आप को उन्होंने स्थापित किया। उनके ही कार्यकाल में पूरे विश्व में 130 शाखाएं खोली गईं, 130 देशों में, 130 देशों में, और उनका सफल संचालन उनके द्वारा किया गया। वो बहुत सरल, सहज, और उनकी जो मेधा थी बहुत तीव्र थी। एक बार बहुत छोटी सी घटना हुई कि एक हमारी बहन ने दूसरी बहन की कवर्ड से एक दो साड़ियां चुरा ली। अल्टीमेटली ये पता लग गया कि किसने वो चुराई हैं, और उनकी पेशी दादी तक हुई। दादी ने उनको बड़े प्रेम से अपने पास बिठाया, उनसे बातचीत की, उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। डांटा नहीं, प्रेम से, आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि सबके पास बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ थीं, मेरे पास नहीं थीं, तो मेरी नियत में खोट आ गया, इसलिए मैंने ऐसा काम किया। तो दादी धीरे से उठी, अपनी कवर्ड खोली, और वहाँ से दो सुंदर साड़ियाँ निकाल कर उन्होंने इस बहन को दी कि तुम मुझसे तो पूछती, बाबा ने तुम्हें पहले से ही 2 साड़ियाँ लेकर रखी हुई हैं, तो तुम्हें उसकी क्या ज़रूरत थी। ये बाबा की साड़ियाँ हैं, ये बाबा ने तुम्हें भिजवाई हैं, इनको ले जाइए। तो वो बहन आजीवन बदल गई, उनका दृष्टिकोण बदल गया, और वो सफल साधिका रही। तो दादी की बहुत सारी इस तरह की बातें हैं जो हमें राह पर चलने के लिए नए प्रकाश को दिखाती हैं। जब महान या विद्वान व्यक्ति अपनी पूरी अनुभव के बाद कुछ स्लोगन गढ़ता है जो कि हमें सरल भाषा में दिए जाते हैं और उन्हें हम आगे फॉलो करते हैं, वही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होती है। तो दादी ने भी कुछ छोटे छोटे, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2-3 स्लोगन मैं दादी के बताऊंगा। कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि यदि आप दूसरों को सम्मान दोगे तो आपको सम्मान मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज हर आदमी ये सोचता है कि मुझे सम्मान मिल जाए, लेकिन सम्मान तब तक नहीं मिलता जब तक आप दूसरों का सम्मान करना नहीं सीखोगे। ये दादी की हमको एक स्लोगन था। दूसरा, दादी ने एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया
कि स्नेह का धागा लोहे की जंजीरों से मजबूत होता है। तो आप स्नेह बांटिए, प्रेम बांटिए, प्रेम से जुड़िए, स्नेह से जुड़िए। ये बहुत महत्वपूर्ण वो है जो मैं समझता हूँ कि ब्रह्मा कुमारीज का ये मुख्य ध्येय है, ये मुख्य उद्देश्य है, ये एम है हमारा कि हमको जो है स्नेह से लोगों को इस दिशा में ले जाना है। तीसरा एक स्लोगन दादी ने दिया कि कमियां सबके अंदर होती हैं, लेकिन हमें विशेषताएं देखना है। भले ही उन्होंने कहा 98% कमियां हों, उन्हें मत देखिए, छोड़ दीजिए, लेकिन यदि 2 विशेषताएं हैं तो हम उन्हें ग्रहण करें। तो ये दादी ने कुछ स्लोगन हमको दिए। हम दादी के यदि एक भी स्लोगन को फॉलो करें और उस राह पर चलें तो आज के दिन की दादी को ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और मैं अपनी ओर से दादी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही मैं ये तो नहीं कहूँगा कि निमंत्रण, लेकिन हाँ, मुझे इस मंच पर बुला करके और दादी के बारे में कुछ बोलने को कहा गया। मैं कृतज्ञ हूँ आदरणीय ब्रह्मा कुमारी दादी का, दादी हेमलता दीदी का, साथ ही अनीता दीदी का एवं उषा दीदी का। ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर संस्मरण आदरणीय डॉक्टर शर्मा जी ने सुनाया। हमें मालूम नहीं था कि आप दादी जी से मिले हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे अमीन भाई, आप भी कुछ चंद शब्दों में दादी जी को श्रद्धांजलि देंगे। ओम शांति। मैं अपना को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि मेरी बचपन से परवरिश भाई साहब जी के पास ही हुई और भाई साहब जी ने मुझे दादी जी से मिलवाया। मुझे याद है कि एक बार इंदौर में दादी जी का इंदौर में आगमन हुआ था और एक विशेष कार्यक्रम था और ओम शांति भवन में दादी जी सामने से आ रहे थे और मैं गेट से अंदर से जा रहा था। तो दादी जी को इस ट्रैक में आते हुए देखते हुए मैंने एक साइड में हो गया कि ठीक नहीं है। तो जैसे तो दादी जी उस तरफ मेरी ट्रक की तरफ शिफ्ट हो गए। एक साथ में मोहिनी बेन भी थे। तो मेरे को उन्होंने, दादी जी मेरे सामने आए, अमीन तेने घर बनाया है, तू मुझे घर भी नहीं दिखाएगा? और मैंने कहा दादी जी को ये मालूम है और ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं दादी जी आप तो जब से आएंगे। तो मुझे याद है दादी जी हमारे घर पधारे थे और बहुत अच्छे आशीर्वाद दिए थे। ऐसे में मेरे बड़े एक छोटे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने दादी जी से एक प्रश्न किया कि दादी जी मुझे एक वरदान दो कि मेरे पर कोई प्रकार की समस्या नहीं आएगी, मेरे परिवार पे किसी प्रकार की विघ्न नहीं आएगा, परिस्थिति नहीं आएगी। तो दादी जी ने बड़ा अच्छा सा जवाब दिया। बोले भाई देखो ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, किसी ना किसी परिस्थिति आदमी पे आती है। तो दादी जी को उन्होंने एक बड़ा अच्छा वरदान दिया कि परिस्थिति आएगी पर मक्खन से बाल निकलते ऐसे निकल जाएगी। और सच में हमारा साथ ऐसा ही हुआ। मेरी परवरिश में तो बड़ा खुशनसीब हूँ। मेरी परवरिश बचपन में 1971 से भाई साहब जी के पास में हुई और भाई साहब जी ने मुझे दादी जी से मिलवाया। और आज भी मेरे को दादी जी के पास भी जब करीब से मैं अबू में जाता था, मेरे को कोई भी छोटी मोटी समस्या होती थी, कोई भी बात होती थी, तो बड़ा बचपन में माँ के पास जैसे बच्चा आके बात सुनाता है, मैं दादी जी से जाके मेरी शिकायत बताता था दादी जी ऐसा। और मेरी उम्र भी वो छोटी थी, बड़े अधिकार से दादी जी बोलता। एक बार तो मैं मेरी बात पे उतरा, दादी ने बोला थोड़ा दरवाजा आड़ा करो फिर मुझे सुनाओ। तो दादी जी के पास मेरी बहुत ही अच्छी परवरिश हुई। मैं अपना को बहुत खुश नसीब समझता हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर। अमीन भाई ने भी अनुभव सुनाया। अब मैं अंत में हमारी उषा बहन से भी है, आप भी 2 शब्द दादी जी के लिए। ओम शांति। मुझे तो दादी जी का वो पल याद आता है कि जब हम लोग हॉस्टल में थे तो दादी जी ने खास हॉस्टल की कुमारियों में से 15 कुमारियों को बुलाया था सेवा के लिए, जिसमें मेरा भी सौभाग्य था सेवा में जाने के लिए। और उस समय दादी के पास हम लोग सेवा करके रोज़ दादी के पास जाते थे, दादी आज की सेवा हो गई। तो उस समय दादी जी का
इतना मतलब ममत्व था हम कन्याओं से कि ये कन्याएं विश्व में सेवा करने वाली हैं और ब्रह्मा कुमारी बनकर नाम वाला करने वाली हैं। दादी हमेशा ऐसा वरदान देती थी जब चाहते थे तो 15 दिन जब सेवा हो गई तो लास्ट दिन जब हम लोगों की विदाई थी तो दादी के पास हम लोग गए, तो आदरणीय करुणा दीदी जी भी थे साथ में। तो जब हम लोग वहाँ पर गए तो दादी ने हम सबके लिए विशेष सौगात रखी थी और वो सौगात थी चांदी की अंगूठी। तो हम लोग तो बहुत खुश हुए। तो दादी कहती है कि देखो ये तुम्हारी जो है ना ये शादी की अंगूठी है, शिव बाबा से शादी हो जाएगी आज तुम लोगों की, पक्का है ना? तो हमने कहा जी दादी पक्का है। और दादी ने एक एक कन्याओं को बहुत प्यार से दृष्टि देकर एक एक को अंगूठी पहनाई और गले लगाया। आज भी वो गले लगाने का जो सेरन होता है जो हमको याद है ना। और दादी की मुझे वो मर्यादा की जो मूर्त थी वो दादी का क्लास कभी भी नहीं भूलता। हम लोग तो बहुत क्लास की है दादी जी की, जब भी भट्टी में जाते थे तो दादी की एक क्लास ऐसी होती थी कि कोई हिल भी नहीं सकता था, आंखें तो क्या मचकाएं, कोई ऐसे भी नहीं कर सकता था, ऐसे दादी स्ट्रिक्ट क्लास कराती थी। और वो क्लास जो आज भी हमारे अंदर में जैसे एकदम कूट कूट कर भरी हुई है वो बातें कि कैसे दादी मर्यादा की बातें, पवित्रता की बातें, जैसे दादी लॉ और लाग की बैलेंस रखती थी, वो बातें आज अंदर जैसे घर कर गई है। तो ऐसे दादी जी, और फिर यहाँ आने के बाद फिर आदरणीय भाई जी के साथ जब भी जाते थे तो दादी जी से ज़रूर मिलते थे। तो ये भी बहुत सौभाग्य हमें मिला कि भाई जी तो थे ही बिल्कुल दादी की आज्ञा पर चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम तो थे ही। बढ़िया इतनी मर्यादा थी क्योंकि दादी जी को भी भाई जी ने बहुत फॉलो किया। तो और दादी जी का जो विशेषताएं थी वो भी भाई जी ने बहुत फॉलो किया। तो वो सारी विशेषताएं हम भाई जी में भी देखते थे। तो ये सौभाग्य हमें बहुत मिला कि आदरणीय दादी जी और भाई जी, है ना, जैसे हमारे राजीव भाई बता रहे थे, तो सचमुच कई विशेषताओं में तो दोनों ही एक जैसे ही थे। तो ऐसा सौभाग्य हमें मिला। तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ और ऐसा सौभाग्य मुझे हर कल्प में मिले। हाँ, ये मेरी अंदर से हमेशा दिली भावना रहती है और हमेशा यही रहा है कि मैं बड़ों के संग रहूं शुरू से ही, कि मुझे कहीं इंचार्ज नहीं बनना, कुछ नहीं बनना, लेकिन मुझे बड़ों के संग में रहना है। तो आज भी मैं आदरणीय हेमा बहन जी के संग में रहती हूँ और बहुत सारी मर्यादाओं को सीखती हूँ, बहुत सारी बातें समझती हूँ और जीवन में धारण करती हूँ। तो ऐसा सौभाग्य मुझे मिला है। ऐसे आज के विश्व बंधुत्व दिवस के दिन आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी को मेरा दिल से शत शत नमन है। ओम शांति। दादी जी तो वो महान हस्ती थी, जो भी उनके संपर्क में आएंगे अपने जीवन में अचूट ऐसे अनुभूति करके जाएंगे कि अमिट छाप ही बन जाएगी। तो आप सब भाई बहनें भी बहुत भाग्यशाली हैं कि भाई जी के स्थान पर आप सब बैठे हुए हैं। जो भाई जी दादी जी के अंग संग रहे, उनकी शिक्षाओं को सिरोधार्य किया, तो आज हम सब मिल करके दादी जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। मैं अनुरोध करती हूँ सभी स्टेज पर विराजमान भाई बहनों से। प्रकाश स्तंभ पे आके ओ दादी, जगती है आत्मा की ज्योति। प्रकाश स्तंभ पे आके ओ दादी, जगती है आत्मा की ज्योति। छलकी है आँखें ऐसे ओ दादी, छलकी है आँखें ऐसे ओ दादी, आसुवन बन
झुलाए वो प्यारे झूले। मुरली सुनाना, खेल खिलाना, सुख में झुलाए वो प्यारे झूले। स्नेह भरे हाथों का यूं छूना, स्नेह भरे हाथों का यूं छूना, हमको भुलाए न भूले। अब भी है वो यादें बाकी, प्रकाश स्तंभ पे आके यो दादी, जगती है आत्मा की ज्योति। प्रकाश स्तंभ पे आके यो दादी, जगती है आत्मा की ज्योति। अब भी तो दादी संग हमारे देख रही हो, हमको सदा तुम। अब भी तो दादी संग हमारे देख रही हो, तुम माँ हमको इतने किए हैं उपकार, हम पर इतने किए हैं उपकार हम पर। शत शत नमन माँ तुमको, शत शत नमन माँ तुमको। प्रकाश स्तंभ पे आके यो दादी, जगती है आत्मा की ज्योति। छलकी है आँखें ऐसे यो दादी, छलकी है आँखें ऐसे यो दादी, असुवन बन गए मोती, असुवन बन गए मोती। प्रकाश स्तंभ पे आके यो दादी, जगती है आत्मा की ज्योति। प्रकाश स्तंभ पे आके यो दादी, जगती है आत्मा की ज्योति। जगती है आत्मा की ज्योति, जगती है आत्मा की ज्योति।
जिनके प्रभु कानू वाणी में झरता मधुर मधुर जीते जो दिल को वो सबका स्नेह प्यार दे सबको वो करुणामयी ऐसी थी प्रकाशमणि प्यारी दादी ओ ऐसी थी प्रकाशमणि प्यारी दादी। दादी का वो खुमार संगम की है बहार सबके लिए है सदा किया बेहद उपकार त्याग तप की गूंजती है फिजाओं में ये कहानी भूले नहीं न भूलेंगे ओ माँ जग कल्याणी। ऐसी थी प्रकाशमणि प्यारी दादी।